अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से का 5वां सबक है। इस सबक में ग्रामर के लिहाज से जो चीज़ हमने पढ़नी है वो मुअन्नस की ज़मीर मुत्तसिल। ज़मीर मुत्तसिल हम पढ़ चुके थे कि वो ज़मीर जो मिलकर आती है इस्म फ़ेल हरफ में से किसी एक के साथ, और उसके लिए मुज़क्कर की ज़मीर पिछले सबक में हम पढ़ चुके हैं। आज मुअन्नस की ज़मीर मुत्तसिल इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो ज़मीर मुत्तसिल जो मिलकर आती है अटैच्ड प्रोनाउन। पिछले सबक का थोड़ा सा याद करते जाएंगे कि पिछले सबक में हमने तस्नीया और जमा बनाने का कायदा पढ़ा था कि तस्नीया बनाने के लिए अलिफ नून और जमा बनाने के लिए वाव नून के इजाफा कर दिया जाता है सिंगुलर के आखिर में। तो मुमिनुन से मुमिनान मुमिनुना, मुस्लिमुन मुस्लिमान मुस्लिमूना, और एक तस्नीया और जमा की एक सूरत ये थी कि मुस्लिमैन और मुस्लिमीना। ये सबक था ज़मीर मुनफसिल का। एक मरतबा आप मेरे साथ इशारा करते हुए इसको दोहरा लेंगे कि मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों की ज़मीर मुनफसिल हम पढ़ेंगे, जो कि अगली स्लाइड में मेरे पास आपके सामने मौजूद है। यहाँ जो है मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों की जो है वो मौजूद है। तो आप मेरे साथ इशारा करते हुए पढ़ेंगे। पिछला सबक है हमारा हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु, हिया, हुमा, हुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। जी, तो ये थी ज़मीर मुनफसिल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ज़मीर मुत्तसिल। मुज़क्कर की पढ़ चुके थे, मुअन्नस की आज पढ़ेंगे। दोनों में एक फर्क बताता चलूं कि ज़मीर मुनफसिल का पहला तो इनके दरमियान फर्क ये कि ये फासले से आती है और वो मिलकर आती है। और दूसरा फर्क जो समझने के लिहाज से है कि कहीं भी आपको नजर आ जाए तो ज़मीर मुनफसिल पहले और कभी भी अगर इसम लगाकर जुमला बनाना होता है तो इसके बाद होता है, जैसे हुआ मुस्लिमुन, वो बाद में आया। और ज़मीर मुत्तसिल में इसके अक्स है कि जब वो किसी इसम के साथ मिलकर आती है तो इसम पहले इस्तेमाल होता है और ज़मीर मुत्तसिल बाद में होती है। अब ये ज़मीर मुत्तसिल मुज़क्कर की है। एक मरतबा हम इसको दोहराएंगे। हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, यी, ना, उसेका, उन दो का, उन सब का, आप एक का, आप दो का, आप सब का, मेरा, हमारा। ये ज़मीर मुत्तसिल मुज़क्कर की थी, ये याद करनी है और इंशाअल्लाह इसको अच्छे तरीके से याद किया जाए। ज़मीर मुत्तसिल के साथ एक लफ्ज़ है, मैं पढ़ूंगा, आप गौर से सुनेंगे और दिल में मेरे साथ पढ़ेंगे कि लफ्ज़ हु ज़मीर के साथ नफ्सुहु को साथ मिलाकर हम पढ़ेंगे। नफ्सुहु, नफ्सुहुमा, नफ्सुहुम, नफ्सुका, नफ्सुकुमा, नफ्सुकुम, नफ्सी, नफ्सुना। जी, तो ये लफ्ज़ था नफ्सुहु। तो ये गोया कि एक किस्म का यादा था। आगे चलते हैं हम। आगे तीन लफ्ज़ हैं। एक है आबुदुहु और दूसरा है आयतुहु, तीसरा है सबीलुहु। अब इन तीनों अल्फाज में से दो लफ्ज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, आबदुहु, सबीलु, ये आदा है, और एक लफ्ज़ है आयतुहु, निशानी। आयत तुम्हारे निशानी, आयतुहु, इसके साथ आप इंशाअल्लाह पढ़ेंगे ताकि सबक का याद और इकरा हो जाए। उस एक की निशानी, उन दो की निशानियां, इसका तर्जुमा किया जाएगा। ये मुज़क्कर और मुअन्नस की, मुज़क्कर की ज़मीर हु आती है और मुअन्नस की ज़मीर हा आती है। मुज़क्कर के लिए इशारा दायां से होगा और मुअन्नस के लिए इशारा बायां से होगा। गोया कि अब ये दो लफ्ज़ हैं, हु और हा। यहाँ देखिए आप, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, इस लफ्ज़ को समझिएगा क्योंकि अक्सर लोग, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी यहाँ के गलती कर देते हैं। सहाबी के साथ अन्हा कह देते हैं और सहाबिया के साथ अन्हु कह देते हैं। अन्हु हु ज़मीर मुज़क्कर के लिए और हा ज़मीर मुअन्नस के लिए है। अब हम यहाँ सबक पढ़ने जा रहे हैं। जो आज का नया सबक है वो है मुअन्नस का ज़मीर मुत्तसिल, मुअन्नस की ज़मीर मुत्तसिल। आप मेरे साथ पढ़ेंगे, इशारा भी कीजिएगा, आवाज के साथ पढ़िएगा। हा, हुमा,
हुन्ना हुन्ना की की कुमा कुमा कुन्ना कुन्ना यी ना ना। जी एक मतलब फिर पढ़ेंगे हा हा हुमा हुमा हुन्ना हुन्ना की की कुमा कुमा कुन्ना कुन्ना यी ना। ना। तर्जुमा करेंगे उस एक औरत का, उस एक औरत का, उन दो का, उन दो का, उन सब का, उन सब का, आप एक का, आप एक का, आप दो का, आप दो का, आप सब का, आप सब का, मेरा मेरा हमारा। हमारा। जी तो ये तो थी ज़मीर मुत्तसिल। एक मतलब फिर पढ़ लेंगे हा हा हुमा हुमा हुन्ना हुन्ना की कुमा कुमा कुन्ना कुन्ना यी ना। ना। तर्जुमा करेंगे उस एक औरत का, उन दो का, उन सब का, आप एक का, आप दो का, आप सब का, मेरा हमारा। जी माशाल्लाह से। अब एक मर्तबा आवाज के साथ इशारा करते हुए आप पढ़ेंगे। जी कोशिश कीजिएगा ऊंची आवाज से इशारा करते हुए पढ़िएगा। हा हुमा हुन्ना की कुमा कुन्ना यी ना। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा। अब उसके बाद अब मैं इशारा करूंगा, आप इशारा भी करेंगे और पढ़ेंगे। हा हुमा हुन्ना की कुमा कुन्ना यी ना। जी बहुत अच्छा। एक मर्तबा आंखें बंद करके आप इशारा करेंगे और पढ़ेंगे। जहां भूल जाए वहां देख लीजिएगा, सेल्फ एग्जाम है, अपना इम्तिहान कीजिएगा कि अभी ये 5-6 मिनट में जो हमने ज़मीर मुत्तसिल पढ़ी है तो कितनी याद हो चुकी है। जी बिस्मिल्लाह शुरू कीजिएगा, आपके पास सिर्फ 20 सेकंड है, आंखें बंद करके पढ़िएगा। जहां भूल जाए स्लाइड देख सकते हैं। जी उम्मीद है कि सबने पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं हुआ तो यहीं आप अपनी वीडियो को रोक लीजिएगा और 2-3 मिनट दोबारा इसको दोहराइएगा मुख्तलिफ अंदाज में, फिर अपना इम्तिहान लीजिएगा। जब याद हो जाए तो आगे चलिएगा। जी तो ये अब आ गई हमारे पास मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों ज़मीरें आ गई, मुज़क्कर की भी मुअन्नस की भी। तो आप मेरे साथ पढ़िएगा, पहले मुज़क्कर फिर मुअन्नस दोनों पढ़ेंगे। हु हुमा हुमा हुम का कुमा कुमा कुम यी ना हा हुमा हुन्ना की कुमा कुन्ना यी ना। जी तर्जुमा करेंगे उस एक का, जी उन दो का, उन सब का, आप एक का, आप दो का, आप सब का, मेरा हमारा। उस एक औरत का, उस एक औरत का, उन दो औरतों का, उन सब औरतों का, आप एक औरत का, आप दो औरतों का, आप सब औरतों का, मेरा हमारा। जी एक मतलब फिर मैं इशारा करूंगा, आप इशारा करते हुए आवाज के साथ पढ़ेंगे, इशारा जरूर कीजिएगा। हु हुमा हुम का कुमा कुम यी ना हा हुमा हुन्ना की कुमा कुन्ना यी ना। जी ज़मीर मुत्तसिल मुज़क्कर और मुअन्नस की दोनों की हमने पढ़ी है। अब उसके बाद हमारे पास 3 लफ्ज हैं, एक लफ्ज कौम है, एक लफ्ज वली है और एक लफ्ज अहल है। इन तीनों को हम पढ़ेंगे ज़मीर मुत्तसिल मुअन्नस के साथ मिलाकर। जी तो पहला लफ्ज है कौमुहा, लफ्ज कौम है, कौम के साथ सिर्फ वो जो ज़मीर 8 हमने मुअन्नस की पढ़ी है वो मिलाकर पढ़ेंगे। तो लफ्ज कौम की गिरदान पढ़ेंगे, बायां से इशारा करते हुए आप मेरे साथ पढ़िएगा। कौमुहा कौमुहा कौमुहुमा कौमुहुन्ना कौमिकी कौमुकुमा कौमुकुन्ना कौमी कौमुना। जी तर्जुमा करेंगे। उस एक औरत की कौम, उन दो औरतों की कौम, उन सब औरतों की कौम, आप एक औरत की कौम, आप दो औरतों की कौम, आप सब औरतों की कौम, मेरी कौम हमारी कौम। जी अब उसके बाद अगला लफ्ज है वलीयु। वलीयु का माना होता है दोस्त भी इसका माना है, इसका माना सरपरस्त भी। यहाँ ये सरपरस्त के माने में है, जिम्मेदार, जो घर का वाली वारिस होता है, जो घर का जिम्मेदार होता है, ये वो माना है यहाँ पर। जी तो गिरदान पढ़ेंगे, मैं इशारा करूंगा, आप गिरदान भी पढ़ेंगे आवाज के साथ इशारा करते हुए। वलीयुहा वलीयुहुमा वलीयुहुन्ना वलीयुकी वलीयुकुमा वलीयुकुन्ना वलीयी वलीयुना। जी वलीयुहा माना था उस एक का वली, जिम्मेदार, वलीहुमा उन दोनों का सरपरस्त, वलीहुन्ना उन सब औरतों का सरपरस्त। अगला लफ्ज हमारे पास आहलुहा। जी गिरदार पढ़ेंगे, मैं इशारा करूंगा, आप इशारा भी करेंगे और आवाज के साथ पढ़ेंगे।
अहलुहा, अहलुहुमा, अहलुहुन्ना, अहलुकी, अहलुकुमा, अहलुकुन्ना, अहली, अहलुना। तर्जुमा क्या होगा? अहलुहा उस एक औरत का, अहल खानदान, अहलुहुमा उन दोनों का अहल, अहलुहुन्ना उन सब का अहल। जी, तो 3 लफ्ज है, हमने इनका तर्जुमा भी पढ़ा है, ये आपके लिए हैं, इनको आप 2-3 मरतबा दोहराएंगे, रिवाइज करेंगे, फिर आगे चलेंगे। अब आते हैं इन 3 अल्फाज का कि यहाँ मुअन्नस की ज़मीर के साथ लगाने का कोई मकसद है। कौम वहाँ, हर खातून, हर औरत की एक कौम, कबीला होता है, वली वहाँ उसके सरपरस्त होते हैं जिसने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है। वालिद है, अगर वालिद नहीं है तो बड़ा भाई है, चाचा है, घर में कोई बड़ा जरूर होगा जिसने इसकी हर हर कदम पर एक एक स्टेप पर इसकी रहनुमाई की और इसकी प्रोटेक्ट की, इसकी हिफाजत की और इसको हर चीज प्रोवाइड की। अब ये जो बड़ी हुई है, जवान हुई है, तो इसकी एक कौम, कबीला है, इसका एक वली है, इसका सरपरस्त है, जिम्मेदार है, आहलवा इसका खानदान है इसके साथ। तो ये सारी चीजें हैं। आज असल के अंदर इन तीनों अल्फाज को गौर से देखने की जरूरत है कि एक बच्ची जब बड़ी होती है तो उसका खानदान, उसका सरपरस्त, उसका कौम, कबीला उसके साथ होता है। लेकिन क्योंकि आज के दौर में, इस मॉडर्न दौर के अंदर, नई जनरेशन को तबाह करने के लिए कुछ नाकबत अंदेश खवातीन औरत मार्च के नाम पर खवातीन को, खुसूसन यंग गर्ल्स को रोडों पे लाती हैं और ये बताने के लिए कि आप अपने हुकूक लें और अपने राइट की बात करें। हालांकि ये उनके राइट नहीं, ये उनके हुकूक नहीं, बल्कि ये उनके हुकूक पर डाका डालने के लिए और भेड़ियों के लिए दरमियान में जो चादर और चार दीवारी है उसको खत्म करने के लिए उनको बाहर ला रही है। तो खुदारा जो राइट और जो हुकूक, जो चीजें इस अहकाम में से, जो आदाब में से खवातीन को इस्लाम ने दिए, शायद किसी ने नहीं दिए। तो जो राइट और हुकूक की बात इस्लाम करता है, आज तक ना किसी मजहब ने, ना किसी एनजीओज ने की है। ये सारे का सारा खवातीन को रोडों पे लाकर भेड़ियों के लिए अपनी हवस के शिकार बनाने के लिए। खुदारा मेरी गुजारिश है उन बच्चियों से कि जो बड़ी होती हैं तो उस वक्त कहती हैं कि अब मैं जवान हूँ, मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। नहीं, जरूर तू कर सकती है, लेकिन अपने खानदान, अपने सरपरस्त, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। उन्होंने आज तक तुम्हारी खुशी और नफे के लिए हर काम किए। आगे जब आपके रिश्ते की बात होगी, आपके घर बसाने की बात होगी, तो ऐसे ही आपको नहीं फेंक देंगे। पूरा खानदान, कौम, कबीला देख करके आपकी बात करेगा। लिहाजा अपने वालिदैन पर, अपने सरपरस्त पर एतमाद कीजिएगा। ये अब हमारे पास अल्फाज हैं, दोनों के दोनों आगे, ज़मीर मुनफसिल के भी और ज़मीर मुत्तसिल के भी। हिया मोमिनतुन, हिया मुस्लिमतुन, हिया सालिहतुन, हिया ज़ाकिरतुन, हिया शाकिरतुन। औरत की ये खासियत होती है, वो ईमान वाली होगी और वो मुसलमान होगी, अपने इर्द गिर्द के माहौल के भी साथ, अपनी कम्युनिटी के भी साथ अच्छे ताल्लुकात रखेगी। ईमान की वजह से उसका कैरेक्टर अच्छा होगा, सालिहतुन नेक होगी और अल्लाह का जिक्र करने वाली होगी। और जो कुछ भी उसको उसके खावन की तरफ से, भाई की तरफ से, उसके वालिद की तरफ से मिला है, शाकिरतन उस पर शुक्र करने वाली होगी। रब्बुहा दीनुहा किताबुहा वलियुहा अहलुहा, वो अपने रब के मानने वाली होगी, अपने दीन की पैरोकार होगी, किताबुल्लाह को पढ़ने वाली होगी, अपने सरपरस्त की बात को मानने वाली और उसका अदब एहतराम करने वाली, अहलुहा और अपने खानदान और फैमिली की इज्जत का ख्याल रखने वाली होगी। आखिरी 2 लफ्ज हैं जो ज़मीर मुत्तसिल के साथ हम पढ़ रहे हैं। एक लफ्ज दीन है, पहले गुजर चुका है, ये दोबारा यहाँ है कि आप थोड़ी देर के लिए यहाँ इसको बगैर देखे पढ़ें, कहीं भूल जाएंगे तो आप खुद पढ़ेंगे, ताकि हमारा सेल्फ एग्जाम हो सके कि मुझे अब कितना याद हो गया। अहलवा भी वो लफ्ज दोबारा रिपीट हो रहा है ताकि आप दोबारा यहाँ उसको एक दफा पढ़ेंगे और गौर करेंगे कि भाई मुझे याद रहा या याद नहीं रहा। आखिरी मरतबा ज़मीर मुत्तसिल को रिपीट करेंगे। कुरान मजीद में ये ज़मीर मुत्तसिल 268 मरतबा इस्तेमाल हुई है। मेरे साथ आप पढ़ते हुए एक दफा रिपीट करेंगे। हा, हा, हुमा, हुमा, हुन्ना, हुन्ना, की, कुमा, कुमा, कुन्ना, कुन्ना, यी, ना। ना। जी, मैं अभी उर्दू में और आप इसकी अरबी पढ़ेंगे। उस एक औरत का, हा, उन 2 का, मा, उन सब का, हुन्ना, आप 1 का, की, आप 2 का, कुमा, आप सब का, कुन्ना, मेरा, ई, हमारा। ना।
जी, तो अभी इस सबक को हम यहीं एख्तिताम करते हैं। अगली इंशाअल्लाह एपिसोड में आगे जो सबक है वो पढ़ेंगे।